हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण जी एस वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम MPPSC के जो मुख्य परीक्षा में सेकेंड पेपर के पार्ट बी में समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है उसमें हम सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो 3 मार्कर हैं उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने सामाजिक समरसता के घटक वाले टॉपिक का 3 मार्कर पढ़ा था। आज हम देखेंगे सभ्यता और संस्कृति के 3 मार्कर में पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, सभ्यता किसे कहते हैं, ये सभ्यता क्या है, या जनरली सभ्यता लिख के आ जाएगा। तो आप इसमें एक वैज्ञानिक है टाइलर, उनका नाम अगर उपयोग करेंगे तो आपका प्रश्न वजनदार बनेगा। सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्तित्व एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें संगठन और व्यक्तित्व दोनों चीज महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, मतलब उसमें कुछ संगठन आप देखते थे पाए जाते थे और सारी चीजें थी, उसमें व्यक्ति के संगठन पाए जाते थे। हम पाषाण सभ्यता क्यों नहीं बोलते, पाषाण काल, क्योंकि वो कोई सभ्यता नहीं थी, उसमें ना कोई संगठन था ना कोई लोगों का समूह था, लोग अलग अलग घूमते थे। तो सभ्यता का मतलब जहाँ लोगों का संगठन होगा, समूह होगा, व्यक्ति होंगे, है ना। तो ऐसी चीजें सभ्यता, आप ये चीजें अच्छे से समझ गए। इसके बाद सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सभ्यता हम किसी चीज को देख के कैसे कहेंगे कि ये सभ्यता है, तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सभ्यता पहली चीज तो मूर्त होती है। आप जनरली उदाहरण में सिंधु घाटी सभ्यता का ही लूंगा कि उसमें अपन को कितनी सारी चीजें मिली हैं। आपको रथ मिला, ये मिला, वो मिला, स्नानागार मिला। तो मूर्त चीजें जिनको हम छू सकते हैं, इंद्रियों से अध्ययन कर सकते हैं, वो मूर्त चीजें कहलाती हैं। इसमें भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, समझ गए आप। सभ्यता शीघ्र परिवर्तनशील होती है। कोई भी सभ्यता होगी वो शीघ्र परिवर्तनशील हो जाएगी। अभी हमारे पास ना सिंधु घाटी सभ्यता चल रही, ना वैदिक सभ्यता चल रही है। तो अभी सभ्यता क्या हो गई है, परिवर्तनशील होती है, शीघ्र परिवर्तनशील। संस्कृति परिवर्तनशील नहीं होती। हम कहते हैं भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, तो संस्कृति जल्दी परिवर्तित नहीं होती है। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृति शब्द की उत्पत्ति जनरली संस्कृत भाषा से हुई है। और इसका जन्म अगर पूछता है तो संस्कार शब्द से हुआ है। संस्कार जो हम 16 संस्कार पढ़ते हैं उसी से संस्कृति शब्द आया है। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। यह जो है अंग्रेजी लैटिन भाषा की कल्चर शब्द से कल्ट बना, कल्टे बना। इसका कल्टे का अर्थ होता है अर्थ धार्मिक संस्करण है इसका अर्थ, ठीक है। आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। फिर आएगा संस्कृति। संस्कृति किसे कहते हैं, ये संस्कृति क्या है, तो संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है, वह है ये वह नहीं। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिस पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। अलग अलग वैज्ञानिक इसकी अलग अलग परिभाषा बताते हैं। मैं एक सरल सी परिभाषा आपको बता रहा हूं। संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति हम धरती में ही सीखते हैं कि हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है, कैसे किससे बोलना है। ये क्या है कि संस्कृति ये सीखा हुआ व्यवहार है। इसमें हस्तांतरित होने का गुण होता है। मतलब संस्कृति हम अपनी भारतीय संस्कृति से, जैसे अंग्रेजों ने कुछ सीखा, हरे कृष्णा हरे रामा जो आप देखते हैं कि इस्कॉन टेम्पल, तो अपने ऐसी संस्कृति क्या है, हस्तांतरित होती रहती है एक दूसरे के साथ। संस्कृति मानवकृत है, मतलब संस्कृति को इंसान ने ही बनाया है। भगवान ने तो सिर्फ चीजें बना दी हैं, धरती आकाश ये वो, लेकिन जो संस्कृति है कि हमें बड़ों का सम्मान करना है, पूजा पाठ करनी है, ये मानवकृत है। भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। अब संस्कृति 2 प्रकार की है दोस्तों, एक तो भौतिक है, एक अभौतिक है। तो भौतिक संस्कृति में जिसमें भौतिक वस्तुएं जिनका हम इंद्रियों से स्पर्श कर सकते हैं, तो वो भौतिक संस्कृति। आइए भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो जो सभ्यता का पार्ट होगा, सभ्यता का जो बना हुआ पार्ट है वो भौतिक संस्कृति ही है एक प्रकार की। तो भौतिक संस्कृति क्या है, मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। अभौतिक संस्कृति में क्या होगा, अब इसकी इतनी बड़ी डेफिनेशन है, आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। जिनका इंद्रियों से अध्ययन, इंद्रियों से स्पर्श नहीं किया जा सकता और उनको केवल महसूस किया जा सकता है, हमारे विचार एवं कार्य में निहित है। मतलब जो हमारे संस्कार है ना, जिनको हम देख ही नहीं सकते, किसी व्यक्ति को देख के नहीं बता सकते कि उसके संस्कार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, तो वो चीजें क्या है, अभौतिक संस्कृति है, ठीक है। भौतिक संस्कृति की विशेषताएं बताने को आएगा। तो यह मूर्त होती है, भौतिक है तो मूर्त होगी। यह संचाई होती है, संचाई या यति का यहाँ पर आप बनाएंगे, संचाई होती है। संचाई का अर्थ हो गया आपका संचाई मतलब जो वही कि इसको एक यहां से वहां ले जाया जा सकता, परिवर्तन किया जा सकता। संचाई और असंचाई आप जानते हैं, इसमें परिवर्तन शीघ्र होता है।
फिर संस्कृति का इथॉस पक्ष, देखिए संस्कृति के दो पक्ष हैं, एक इथॉस और एक इडोस। तो इथॉस पक्ष क्या होता है, जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो अमूर्त पक्ष है संस्कृति का, वो इथॉस पक्ष कहलाता है ना। भावात्मक पक्ष है जो भारतीय संस्कृति का इथॉस पक्ष, सॉरी ये इतिहास लिख गया है यहाँ पर, इथॉस पक्ष जो है वो क्या है, अध्यात्मवाद है। ठीक है, तो संस्कृति के दो पक्ष आपको समझ में आए, एक तो इथॉस पक्ष होता है, एक इडोस पक्ष होता है। इथॉस पक्ष में हम क्या रखते हैं, अमूर्त चीजों को रखते हैं। ठीक है, फिर इडोस पक्ष आया, जिनका ज्ञान इंद्रियों से किया जा सकता है, तो ये इडोस पक्ष कहलाता है। भारतीय संस्कृति का इडोस पक्ष क्या है, जैसे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, परिवार, ये सारी चीजें इडोस है, जिनको हम इंद्रियों से स्पर्श कर सकते हैं या फिर जिनका हमें ज्ञान होता है, ठीक है, जो दिखती है सामने, वो होते हैं इडोस पक्ष। फिर संस्कृति संकुल क्या होता है, तो संस्कृति संकुल जैसे एक कई चीजों को, तत्वों को मिला के एक संकुल बन जाता है। जैसे आप देखते हैं संकुल केंद्र होता है स्कूलों का, तो संकुल मतलब कई स्कूलों का मिला के एक केंद्र बनता है। तो संस्कृति के कुछ तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हों, एक ऐसे अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए मतलब कि उसका एक सार्थक तत्व हो और संपूर्ण संस्कृति के एक भाग का निर्माण करते हो, वो तत्व मिलके एक भाग का निर्माण करते हो, तो उसे संस्कृति संकुल कहते हैं। अब संस्कृति क्षेत्र आया, तो इसकी सामान्य सी परिभाषा है, संस्कृति संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मतलब संस्कृति संकुल जो बन गया, वो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैल गया, तो वो जो क्षेत्र बना तो वो संस्कृति क्षेत्र कहलाया। बस इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग विस्लर नामक वैज्ञानिक ने किया था। विस्लर ने अमेरिका की संस्कृति का जब अध्ययन किया, तब उन्होंने संस्कृति क्षेत्र नामक एक शब्द दिया था। तो आपको यहाँ पर नाम महत्वपूर्ण हो जाएगा, विस्लर नामक जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने संस्कृति क्षेत्र का अध्ययन किया। दोस्तों, एमपीपीएससी के जो अन्य 3 मार्कर सामाजिक समरसता घटक या आने वाले टॉपिक के लिए आप हमारा यह चैनल प्रवीण जीएस वर्ल्ड सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।